रात के 2:15 हो रहे थे। समीर कानपुर स्टेशन के एक सुनसान बेंच पर बैठा था। उसकी ट्रेन कालचक्र एक्सप्रेस 3 घंटे लेट थी। स्टेशन पर सन्नाटा इतना गहरा था कि पटरी पर दौड़ते चूहे की आवाज भी धमाके जैसी लग रही थी। अचानक अनाउंसमेंट हुई, एक ऐसी आवाज में जैसे लग रहा था कि कोई पुरानी टेप रिकॉर्डर से आ रही हो। गाड़ी नंबर 112 कोयला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आ रही है। समीर चौंक गया। उसने कभी प्लेटफॉर्म नंबर 13 के बारे में नहीं सुना था, लेकिन सामने देखा तो पटरी पर एक काली कोयले वाली ट्रेन खड़ी थी, जिससे भाप नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा था। वो थका हुआ था, इसलिए बिना सोचे वो ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर का नजारा अजीब था। रोशनी कम और पीली थी। वहां केवल 3 और लोग थे। एक बूढ़ा आदमी जो बिना पलक झपकाए अखबार पढ़ रहा था। अखबार की तारीख 20 अप्रैल 1926 थी। एक छोटी लड़की जो बिना गुड़िया के खाली हाथों से खेलने का नाटक कर रही थी, और एक टीटीई जो काले कोट में था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। समीर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे लगा कि शायद ये कोई हेरिटेज ट्रेन है। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था, इतना घना कि उसे अपनी ही परछाई खिड़की के कांच पर नहीं दिख रही थी। समीर ने पास बैठे बूढ़े से पूछा, बाबा, ये ट्रेन कानपुर कब पहुंचेगी? बूढ़े ने अखबार से नजर नहीं हटाई और धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये ट्रेन कहीं पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि कहीं से निकलने के लिए है। समीर को घबराहट होने लगी। उसने उठकर दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे धक्का लगा। अगला डिब्बा भी बिल्कुल वैसा ही था। वही बूढ़ा, वही बच्ची, वही टीटी। वो भागकर अगले डिब्बे में गया, फिर उसके अगले, लेकिन हर बार वो उसी डिब्बे में वापस आ जाता। वो चीखा, ये क्या मजाक है? मैं एक ही डिब्बे में बार बार कैसे आ रहा हूं? तभी टीटी उसके पास आया। टीटी के हाथ में जो पंचिंग मशीन थी, वो लोहे की नहीं बल्कि हड्डियों की बनी लग रही थी। टीटी ने भारी आवाज में कहा, टिकट दिखाइए। समीर ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल दिखाया। मेरे पास ई टिकट है। टीटी हंसा। उसने कहा, यहां बिजली का काम नहीं, कर्मों का हिसाब चलता है। इस ट्रेन की पटरी गोल है समीर, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम अपना बोझ यहां छोड़ नहीं देते। समीर को अचानक याद आया, 2 घंटे पहले कानपुर स्टेशन पहुंचने की जल्दी में उसने अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार दी थी। उसने पुलिस को फोन करने के बजाय उस आदमी को तड़पता हुआ वहीं छोड़ दिया था, ताकि उसकी ट्रेन न छूट जाए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसका मोबाइल गायब था। उसकी जगह एक खून से लथपथ पत्थर था। खिड़की के बाहर का अंधेरा धीरे धीरे साफ होने लगा। समीर ने देखा कि ट्रेन स्टेशन के अंदर नहीं, बल्कि उसी सड़क पर दौड़ रही थी जहां उसने एक्सीडेंट किया था। पटरी पर कोई और नहीं, बल्कि वो खुद तड़प रहा था। बूढ़े आदमी ने अपनी अखबार नीचे की। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस आदमी का जिसे समीर ने टक्कर मारी थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रेन नहीं छूटी तुम्हारी समीर, बस तुम जिंदगी से छूट गए। समीर ने चिल्लाते हुए इमरजेंसी चेन खींची। ट्रेन रुकी, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। डिब्बे का दरवाजा खुला और समीर बाहर गिरा। अगली सुबह कानपुर की पटरियों पर एक लाश मिली। पुलिस हैरान थी, क्योंकि लाश के हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टिकट था, जिस पर लिखा था, यात्रा जिंदगी से मौत तक, सीट नंबर 0। समीर अब प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़ा अपनी अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा था, और उसके हाथ में वही पुराना अखबार था जिसकी तारीख कभी नहीं बदलती।